गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th क्लास में आज हमारा टॉपिक होगा अलंकार। अलंकार का सामान्य अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार से मानव शरीर की सुंदरता या किसी सुंदरी की सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषण का प्रयोग किया जाता है, आभूषण उसके सौंदर्य में वृद्धि कर देते हैं, वैसे ही काव्य में चमत्कार लाने के लिए अर्थात काव्य के सौंदर्य में वृद्धि के लिए, काव्य में सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकार काव्य के शोभाकारक तत्व हैं, काव्य के शोभाकारक धर्म हैं, अनिवार्य तत्व नहीं है। अतः कविता में चमत्कार पैदा करने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। ये काव्य के आभूषण हैं, काव्य का अनिवार्य गुण नहीं है। इसके बाद हम पढ़ेंगे और वो पढ़ेंगे कि अलंकार कितने प्रकार के हैं। अलंकार 3 प्रकार के हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, तीसरा है उभयालंकार। उभयालंकार ये अलंकार के मुख्यतः 3 भेद हैं। जब कविता में चमत्कार शब्दगत होता है, शब्द के स्थान पर दूसरा पर्यायवाची शब्द रख देते हैं, तो वह चमत्कार समाप्त हो जाता है। यानी काव्य का सौंदर्य या चमत्कार जब शब्दगत होता है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। अब शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार हैं? अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है। वैसे वक्रोक्ति भी है, लेकिन आपके कोर्स में 3 ही है, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार क्या होता है कि जब काव्य पंक्ति में जो चमत्कार है उस शब्द के अर्थ के ऊपर आधारित होता है, उस शब्द की जगह यदि हम दूसरा शब्द रख दें, पर्यायवाची शब्द रख दें, तो भी वह चमत्कार बना रहता है, जो का त्यों रहता है, तो वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार में आपके पाठ्यक्रम में उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है और उसके बाद है उदाहरण अलंकार है। ये आपके पाठ्यक्रम में है। तो अर्थालंकार है क्या? अर्थालंकार में जब काव्य पंक्ति में या यूं कहें कि कविता में चमत्कार अर्थगत होता है, चमत्कार अर्थगत होता है, उसकी जगह यदि हम दूसरा पर्यायवाची शब्द रख दें तो भी चमत्कार बना रहता है, वह अर्थालंकार होता है। उभयालंकार में जहाँ अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर निर्भर होता है, वहाँ उभयालंकार होता है। और इस उभयालंकार में श्लेष अलंकार है, ये दोनों ही रहता है। इसमें शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष इसके 2 भेद हैं। तो हम बात कर रहे थे अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण है। तो रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति और मानवीकरण है, मानवीकरण है। और उभयालंकार में श्लेष अलंकार है। यानी जब काव्य पंक्ति में चमत्कार अर्थ पर आधारित होता है, अर्थ और शब्द दोनों पर आधारित होता है, तो उसे उभयालंकार कहते हैं। श्लेष अलंकार इसका उदाहरण है। इसी के आधार पर श्लेष अलंकार के 2 भेद हैं, एक तो है शब्द श्लेष और दूसरा है अर्थ श्लेष। आपके पाठ्यक्रम में ये अलंकार है, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार। आइए अब हम इनका एक एक का अध्ययन करते हैं।
सबसे पहले शब्दालंकार लेते हैं। शब्दालंकार में जब कविता में चमत्कार या सौंदर्य शब्द पर निर्भर होता है और शब्द की जगह पर्यायवाची शब्द लगा देते हैं तो वह चमत्कार समाप्त हो जाता है, तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। अब शब्दालंकार जैसे एक है कनक कनक ते सोगुणी, कनक कनक ते सोगुणी, गुणी मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय, या पूरा या खाए बोराय जग, या खाए बोराय जग, वा पाए बोराय। तो यहां पर देख रहे हो कनक कनक शब्द दो हैं और इनकी आवृत्ति की गई है। इसका अर्थ है धतूरा और इसका अर्थ है सोना, यानी धतूरे से सोना कई गुना ज्यादा नशावान है, क्योंकि धतूरे को तो खाने से लोग पागल होते हैं और सोना तो लोगों को मिलते ही पागल कर देता है, अहंकारी बना देता है। तो ज्यादा नशावान कौन सा हुआ? सोना। अगर आप इस कनक की जगह धतूरा रख दें और कनक की जगह सोना रख दें तो ये काव्य पंक्ति में चमत्कार समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये काव्य पंक्ति में चमत्कार किसके तहत है? शब्दगत है। शब्दों की जगह पर्यायवाची रख दे तो वह चमत्कार समाप्त हो जाता है, शब्दालंकार है। अब शब्दालंकार के पहला जो भेद है वह है शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार में सबसे पहले है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में जिस काव्य पंक्ति में किसी एक वर्ण या अधिक वर्णों की आवर्ती हो और आवर्ती होने से जो चमत्कार पैदा होता है वो अनुप्रास अलंकार है। वो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। जिस काव्य पंक्ति में किसी एक वर्ण या एक से अधिक वर्णों की आवर्ती यानी एक से अधिक बार वो आए या बार बार आवर्ती हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार का पहला भेद है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास में देखिए, जिस काव्य पंक्ति में किसी एक वर्ण या अधिक वर्णों की आवर्ती एक बार हो, यानी वो दो बार ही आए, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? छेकानुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? छेकानुप्रास अलंकार हो जाएगा। जैसे इसमें हम लिखेंगे कानन कठिन भयंकर भारी। जैसे कानन कठिन भयंकर भारी, भयंकर भारी। अब इसमें काव्य पंक्ति में कै वर्ण और भय वर्ण दो बार आया है। तो हमने परिभाषा में क्या लिखवाया कि जब एक वर्ण या एक से अधिक वर्ण की आवर्ती एक बार हो, यानी वो दो बार आए, तो वहां छेकानुप्रास होता है। तो कै और भय वर्ण दो बार आया, अतः यह छेकानुप्रास है। दूसरा है वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास होता क्या है कि जब काव्य पंक्ति में एक वर्ण या एक से अधिक वर्ण जब काव्य पंक्ति में एक वर्ण या एक से अधिक वर्ण एक से अधिक बार आए, यानी उनकी आवर्ती दो से ज्यादा बार हो, तो वहां कौन सा होता है? वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे वीरति विवेक विमल विज्ञानी। जैसे वीरति विमल विवेक विज्ञानी, ये काव्य पंक्ति है। इनमें कौन सा अलंकार है? इसमें अनुप्रास का वृत्तानुप्रास है। हमने परिभाषा क्या बोली अभी, ध्यान से सुनिए।
जब काव्य पंक्ति में एक वर्ण या एक से अधिक वर्ण दो बार से ज्यादा आए तो वहां पर वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। वीरति, विमल, विवेक, विज्ञानी, यहां वह वर्ण जो है वो कितनी बार आया है? 1 2 3 4 बार आया है, तो वहां पर कौन सा होगा? वृत्तानुप्रास अलंकार है। अगला इसमें श्रुत्यानुप्रास अलंकार, इसी अनुप्रास का अगला भेद है और तीसरा अनुप्रास का भेद है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार ये तीसरा भेद है, ये तीसरा अनुप्रास का भेद है। एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवर्ती जहां होती है, जिस काव्य पंक्ति में होती है, वहां वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। यानी एक स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवर्ती जहां हो वो श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। दिनांत था वे दीनानाथ डूबते, जैसे दिनांत था वे दीनानाथ या दीननाथ डूबते, ये देखिए डूबते, ये आ गया। इसमें आप देख रहे हैं कि दिनांत था वे दीनानाथ डूबते, इसमें आप देख रहे हैं कि तय थे दय धय ने, इसमें तय दय तय ये आया और दीनानाथ दीननाथ हो गया। तय थे दय और इसमें दय आया है, तय आया है, नय आया है। ये क्या हो गए? एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले हैं। और थ आया है, तय आया, तय की आवर्ती हुई, थ की आवर्ती हुई, तय की आवर्ती हुई है। दीनानाथ डूबते, तय की आवर्ती हुई और ध की नहीं हुई, ये तीन होगी। तय थ नय, ये उच्चारण स्थान है इनका और ये है दंत है। यानी एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवर्ती जब होती है तो वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। अगला देखिए, और अगला क्या है? अगला जो आखिरी है अंत्यानुप्रास अलंकार। चौथा जो है वो है अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार कहाँ होता है? ये अनुप्रास का भेद ही है। देखिए, छंद के चरणों के अंत में जहाँ समान वर्णों का प्रयोग हो वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। छंद के अंत में जहाँ समान चरणों का, छंद के अंत में या छंद के चरणों के अंत में जहाँ समान वर्णों का प्रयोग होता है वह अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे काली काली अलकों में, जैसे काली काली अलकों में, काली काली अलकों में आलस्य, जैसे काली काली अलकों में आलस्य, मद नत्य पलकों में, आलस्य मद नत्य पलकों में, पलकों में। अब देखिए इसमें कि जिस छंद के चरण के अंत में समान वर्ण जब आते हैं, ये आ गए में और में, तो यहां कौन सा हो गया? अंत्यानुप्रास अलंकार हो गया। ओके स्टूडेंट, तो हमने शब्दालंकार में पहला अलंकार आज जाना अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है? जब एक या एक से अधिक वर्णों की आवर्ती हो वह अनुप्रास अलंकार होता है। भले ही उनमें स्वर, उनके व्यंजनों के बाद या वर्णों में स्वर की विषमता हो या समानता हो, लेकिन वर्णों की आवर्ती हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के मुख्यतः 4 भेद हैं। पहला छेकानुप्रास है, दूसरा वृत्तानुप्रास है, तीसरा श्रुत्यानुप्रास है और चौथा अंत्यानुप्रास है। कुछ काव्याचार्यों लाटानुप्रास को भी अनुप्रास का भेद माना है, लेकिन वो इसका भेद नहीं है। अगला हम देखेंगे, और अगला क्या देखेंगे? यमक अलंकार। दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। अब यमक अलंकार में भी इसकी परिभाषा क्या है या लक्षण या परिभाषा हम अच्छी तरह जानेंगे।
जहां एक या एक से अधिक शब्दों की आवर्ती हो किंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां क्या होता है? यमक अलंकार होता है। जहां एक शब्द की आवर्ती एक से अधिक बार हो लेकिन भिन्न भिन्न अर्थों के साथ हो, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, ये निश्चित रूप से वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु का वर्णन कर रहा है कवि। तो शरद ऋतु आ गई है, वर्षा ऋतु चली गई है, तो यहां घटा का अर्थ है बादल की घटा, यानी बादल की जो घटा थी, बादलों का जो जमघट था वह वर्षा ऋतु के बाद घट गया है, कम हो गया है। तो यहां पर घटा शब्द 2 बार आया लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं। तो जिस काव्य पंक्ति में एक ही शब्द भिन्न भिन्न अर्थों के साथ प्रयुक्त हो या एक शब्द की आवर्ती अलग अलग अर्थों में हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। घटा शब्द 2 बार आया है और इसका अर्थ भी अलग अलग है। पहली घटा का अर्थ है बादल की घटा और दूसरी घटा का अर्थ क्या है? कम होना। दूसरा देखिए, इसी का एक उदाहरण लेंगे, कहे कवि बेणी बेणी व्याल की चुराए लेनी। दूसरा उदाहरण है कहे कवि बेणी बेणी व्याल की चुराए लेनी। यहां पर बेणी शब्द 2 बार आया है। यहां पहला बेणी कवि के लिए आया है और दूसरा बेणी चोटी के लिए आया है। यहां पर राधा का वर्णन किया गया है, राधा की सुंदरता का वर्णन किया गया है। कवि बेणी वाजपेयी कहते हैं कि वह हीरों की छोरी, वह गोरी छोरी जो राधा है, उसकी लंबी चोटी व्याल से उसने चुरा ली, नहीं तमाम सुंदरताएं उसने चुरा ली। तो बेणी शब्द 2 बार आया लेकिन इसके अर्थ भिन्न भिन्न है, अतः यहां पर यमक अलंकार है। तीसरा कनक कनक वाला हमने उदाहरण दे दिया, वो भी यमक अलंकार है। उसके बाद अगला है सलेश अलंकार। काव्य में जहां एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ प्रकट होकर चमत्कार की अनुभूति कराते हो, वहां पर सलेश अलंकार होता है। तीसरा अलंकार कौन सा है? सलेश अलंकार। काव्य में एक शब्द के अनेक अर्थ होकर चमत्कार जहां उत्पन्न होता हो, यानी तीसरा अलंकार है सलेश अलंकार। काव्य में एक शब्द के अनेक अर्थ होने पर चमत्कार की अनुभूति होती है, तो वह श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार का अर्थ है चिपकना। एक शब्द के कई अर्थ चिपके रहते हैं। तो जहां काव्य पंक्ति में एक शब्द के अनेक अर्थ चमत्कार के रूप में अनुभूति कराते हैं, वह श्लेष अलंकार है। जैसे सुबरन को ढूंढत फिरत, या फिर कवि व्यभिचारी चोर। देखिए यहां सुबरन में श्लेष अलंकार है कि सुबरन को ढूंढत फिरत, तो कवि के संदर्भ में इसका अर्थ अलग है और कवि के संदर्भ में अर्थ है एक सुंदर अक्षर, सुंदर वर्ण। कवि हमेशा सुंदर वर्णों को ढूंढता है, तभी तो कविता बढ़िया लिखता है। शब्दों का चयन ही तो कविता है, सुंदर सुंदर शब्दों से सजाई हुई कविता है। तो कवि हमेशा किसको ढूंढता रहता है? सुंदर सुंदर वर्णों को। व्यभिचारी, कामी पुरुष, भोगी पुरुष, विलासी पुरुष हमेशा किसको? सुंदरता को ढूंढता रहता है। सुंदरता को ढूंढता रहता है, यानी रूप और रंग को ढूंढता रहता है। वह सुंदरी को ढूंढता रहता है। काली कलौटी और डंठल जैसे दांतों वाली को नहीं ढूंढता, सुंदरता को ढूंढता है। इसलिए यहां व्यभिचारी, कामी पुरुष या भोगी विलासी पुरुष के लिए क्या है? सुंदरता के लिए है। और चोर निश्चित रूप से आपके घर में क्या ढूंढेगा? चोर आएगा तो सीधी सी बात है सोना ढूंढेगा, स्वर्ण ढूंढेगा। आपके घर के लैट्रिन को नहीं देखेगा, लैट्रिन में भरे हुए मल को नहीं देखने जाएगा, सोना ढूंढेगा।
तो यह सुब्रन के 3 अर्थ हो गए। कवि के संदर्भ में सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के संदर्भ में सुंदरता और चोर के संदर्भ में सोना। ओके, श्लेष अलंकार। ऐसे श्लेष अलंकार का एक और भी उदाहरण है, और वो क्या है, देखिए, पानी गए ने उबरे मोती मानस सून। पानी गए ने उबरे मोती मानस सून। देखिए, पानी शब्द में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। मोती के संदर्भ में इसका अर्थ है चमक। पहला रहीम का ये दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी पहले लाइन में, पहले चरण में रहीम ने क्या बताया? पानी का महत्व बताया है कि पानी होना ही चाहिए। जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, सृष्टि है। दूसरे, पानी गए न उबरे मोती मानस सून। या पानी चला जाए मोती का, यानी मोती की चमक चली जाए तो मोती का कोई महत्व नहीं है। मनुष्य का पानी चला जाए, यानी उसकी इज्जत या सम्मान चला जाए, तो उसकी कोई भी उपयोगिता नहीं है। सम्मानहीन मनुष्य का जीवन बेकार है। और चून के संदर्भ में इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जल। यानी चून का भी बगैर जल के कोई महत्व नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज केवल हम शब्द अलंकार के ही 3 भेद जाने। अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। अगले वीडियो में हम अगले अलंकार करेंगे। आज इतना ही। बाकी PDF में उदाहरण दिए गए हैं, उन उदाहरणों को अच्छी तरह समझिए। थैंक यू सो मच। ओके।